हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम मन्नू भंडारी की मशहूर कहानी यही सच है से गुजर रहे हैं। हम देख सुन रहे हैं रचनाकार मन्नू भंडारी की महत्वपूर्ण कहानी। हम अब तक जान चुके हैं कि हमने मन्नू भंडारी के अलावा उषा प्रेमवदा के बारे में कि किस तरह से वह स्त्री का चित्रण करती है कहानियों में स्त्री पुरुष संबंध को लेकर, और यही सच है कि पात्र व कहानी में क्या है से हम गुजर रहे हैं। हम कहानी में सच क्या है, कहानी का सच क्या है, ये जान रहे हैं। हमने देखा कि दो प्रेमियों के बीच एक युवती का द्वंद्व किस तरह से उभर के आता है, और हमने देखा कि इस कहानी में आधा दर्जन पात्र है और 3-4 पात्र के बाद 3 पात्र गौण भी नजर आते हैं। हम गौण पात्रों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे कि मेहता और मिसेस मेहता, उनकी लड़की, ये 3 पात्र है जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं तो दीपा के द्वारा, चूंकि वह किराएदार है इनके मकान में। ये मकान मालिक, मकान मालकिन और उनकी एक छोटी लड़की। दीपा यहाँ क्यों रह रही है, क्या कर रही है, ये जान लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इसलिए कि कहानी में क्या है, कहानी की नायिका क्या करती है। चूंकि अक्सर ये सवाल पाठक पूछ सकता है कि जो पात्र उनके सामने है वो सिवाय प्रेम के कुछ और भी करते होंगे। तो ये 3 पात्र है, 3 पात्र में से 2 पात्र सर्विस कर रहे हैं और तीसरी पात्र यानी कहानी की नायिका दीपा, जो अभी पीएचडी कर रही है और तैयारी कर रही है। लगभग कहानी के मध्य में एक पत्र मिलता है उसकी पूर्व मित्र ईरा का कि तुम्हारा इंटरव्यू है कलकत्ता में, चली आओ। और वो चली आती है कलकत्ता। तब वहाँ ईरा मिलती है, ईरा और पूर्व उसका प्रेमी निशीथ, जो उसे गांव से ही परिचित रहा है। लेकिन किसी कारणवश वो निशीथ से दूर होती चली जाती है और कानपुर आकर के बिहार से अपनी स्टडी करती है, पीएचडी कर रही होती है। पीएचडी करते हुए में उसे संजय मिल जाता है जो नौकरी कर रहा है। वो जब भी मिलता है अपने बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं, वो बताता है कि कार्यालय में आज किस किस तरह का काम, और दीपा उसे बताती है कि उसकी थीसिस, उसकी पीएचडी किस तरह से चल रही है। इस तरह से यूं कह सकते हैं कि वह अपने कार्य के बारे में और वो उसका प्रेमी अपने कार्य के बारे में एक दूसरे से बात शेयर करते करते एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और इस तरह से कहानी बनती है, चलती है। कहानी घटित होती है 2 शहरों में। कहानी की शुरुआत में वो कानपुर में दिखाई देती है, और कानपुर में अपने कमरे में मेहता साहब के मकान में वो जहाँ है वहाँ बालकनी है, कमरे में है, और वो इंतजार कर रही होती है संजय का कि उसने 11 बजे का समय दिया है और वो एकदम राइट समय पर नहीं आया। उसी समय मेहता साहब की लड़की उछलती कूदती कमरे में आती है और उसका मूड खराब हो जाता है। वो उसे वापस कर देती है कि तुम जाओ, अभी मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती, तुम बाद में आना। इस तरह से संजय
आया और संजय साथ में रजनीगंधा के फूल लेकर के आता है। कुछ देर बैठते हैं और वह शहर से दूर एक खास स्थान पर पहुंचते हैं, एक टेकड़ी पर जो शहर की भागम भाग भीड़ भड़के से दूर। उस टेकड़ी पर बैठ कर के वो आपस में सुख दुख की बात, काम की बात, मन की बात करते हैं। जैसा कि बताया कि संजय अपने कार्यालय में काम करता है और कार्यालय की कुछ बातें वो वहाँ बताता है। वहीं पर संजय से वो आए एक पत्र, यानी ईरा के द्वारा आए पत्र के बारे में बताती है कि उसका साक्षात्कार है और उसे जाना है। और ये भी बताती है कि उसे डर लग रहा है कि साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा और क्या मैं जवाब दे पाऊंगी। मैं नर्वस हो रही हूँ। दूसरी बात, मैं कानपुर में रह अवश्य रही हूँ। तुम्हें लगता है कि बोल्ड लड़की है, अपने शहर से, घर से दूर किराए के मकान में अकेली रह रही है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ कि कलकत्ता में अकेली कैसे जाऊंगी। तुम भी साथ चलो। वह संजय से कहती है साथ चलने के लिए। संजय ये कहते हुए कि नहीं, तुम जाओ, इंटरव्यू भी अच्छा होगा। इस तरह से वो शहर कानपुर में रहती है। एक प्रेमी से मुलाकात करती है टेकड़ी पर और अगला उनका गंतव्य है कलकत्ता। वहाँ वह अकेले जाना तय करती है, डरी हुई। वह चल देती है। कहाँ चल देती है? कलकत्ता के लिए। और हावड़ा पुल के बगल से गुजर रही होती है। वो हावड़ा पुल जो जहाँ जाने पर खुल जाता है और इसके बाद बंद हो जाता है, फिर ट्रैफिक चलता है। कहानी की दीपा कानपुर में दिखाई देती है। हम कहानी का सारांश समझें कि सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और नन्हे बच्चे अपना थैला लेकर के सड़क से गुजर रहे थे। ये पहला वाक्य कितना भाव विभोर कर देता है पाठक को, और दीपा को एकाएक एहसास होता है। वो स्वयं बोलती है, मुझे इस समय का एहसास हुआ कि कितने बज गए हैं, उस संजय को आ जाना चाहिए था। सारांश है, कहानी में मेहता की छोटी लड़की है जो उसके कमरे में आती है और कमरे में संजय जब आता है तो रजनीगंधा के फूल लेकर के आता है। रजनीगंधा भी यहाँ एक पात्र की तरह भूमिका निभाता है। उसी समय ईरा का एक पत्र आता है। पत्र में इंटरव्यू की सूचना होती है। इंटरव्यू के बारे में जान करके उसे डर लगता है। डर दो तरह से लगता है, कलकत्ता जाने का डर, अकेले जाने का डर, दूसरा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। हर पात्र के साथ जो होता है वही इस पात्र के साथ भी। वो संजय को बताती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ। कलकत्ता में निषेध भी रहता है जिससे मैं नफरत करती हूँ। वह वहाँ अपनी थीसिस लिख रही होती है कानपुर में और इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाती है। वो जब स्टेशन पर उतरती है तो हावड़ा के भीड़ भड़के को देख करके बहुत नर्वस हो जाती है और सोचती है कि मैं ईरा के घर तक कैसे पहुंचूंगी। लेकिन उसी समय ईरा सामने नजर आती है और टैक्सी में बैठ करके वो घर की तरफ पहुंचती है। बीच में वे कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी हाउस में, और वहीं उसी समय उसे निशीथ मिल जाता है। वो पैदल पैदल धर्मतल्ला तक साथ आता है। इसके बाद दूसरे दिन समय लेकर 9 बजे ही वह उसके कमरे में, ईरा के कमरे में पहुंच जाता है और नौकरी के बारे में बात करता है। नौकरी